ईयर से लेके 42 ईयर सर्विस करने के बाद नियर अबाउट 30-35 लाख हमारा ही जमा हुआ है। हमें ये मांग रहे हैं कि कम से कम 10 साल को अगर रिव्यू करने से भी हमारा 15-20 हज़ार होता था महीने को, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ये भगत सिंह कोश्यारी कमेटी को अनाउंस किया था। ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशनर्स हजारों की संख्या में आज हैं रामलीला ग्राउंड पे। और मैं बता दूं ये क्या कह रहे हैं, ये मांग रहे हैं अपना सम्मान, ये मांग रहे हैं अपना हक, ये मांग रहे हैं अपना पैसा, अपना कंट्रीब्यूशन। ये कह रहे हैं जो हमने दिया हमें वो दे दो, हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा मान सम्मान, जो हम हजारों रुपया कमाते थे जब हम नौकरी करते थे, आज हम घर में जाते हैं तो हमारे को पेंशन के नाम पे आप लोग जो दे रहे हो वो नाम मात्र को है। 1000-1200 रुपया इस तरह की पेंशन्स हैं, एवरेज पेंशन। उसको देखकर ना घर में सम्मान है, ना परिवार में सम्मान है, कहीं सम्मान नहीं है। और सम्मान से जीने के हक की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। बात कर रहे हैं सरकार ने ईपीएस 95 में जो वादे किए थे, लुभावने वादे किए थे, आज वो सब कहाँ चले गए। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स हैं सारे, और ये अलग अलग जगह से आए हुए, पूरे देश से आए हुए लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना से आए हुए स्पेशली लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपसे शुरुआत करते हैं। मैं श्रीलक्ष्मी करोदी तेलंगाना नेशनल एजुकेशन कमेटी प्रेसिडेंट हूँ। हम सब तेलंगाना से 150 मेंबर्स आए सर दिल्ली को। वी वांट 2 मील पर डे ओनली। वी आर आस्किंग गवर्नमेंट। हमारे पैसे lakhs crores of rupees इज देयर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वो पैसे से हम 7500 प्लस डीए प्लस वाइफ एंड हस्बैंड को मेडिकल फैसिलिटीज डिमांड करता हूँ सर। सबको 1000 के अंदर पेंशन ले रहे सर। वो पेंशन बढ़ाने के लिए ये संघर्ष देशव्याप्त संघर्ष करती है सर। लगातार संघर्ष चल ही रहा है, कई सालों से चल रहा है। कुछ उम्मीद है कुछ आगे बढ़ेगा संघर्ष? मेरा नाम राम रेड्डी सामा, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट नेशनल एजुकेशन कमेटी। हमें ये हक मांगने आया कि 1995 नवंबर 15 तारीख को जो भी हमारा स्कीम लागू किया गया हमारे ऊपर, वो जब बोला था देश में जितना भी पेंशन स्कीम्स है उससे भी बहुत आगे रहेगा, बहुत अच्छे रहेगा बोल के बताए थे। जब वो पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन किया है। और ये स्कीम में हमें कुछ नहीं मांग रहे। हमको 417 रुपये से लेके 1250 रुपये तक हर एक महीना कट हुआ है हमारा सैलरी से। और हमारा मैनेजमेंट भी इक्वल कंट्रीब्यूशन दे चुका है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1.1% कंट्रीब्यूशन दे चुका है। तो हमारा जुमला 35 ईयर से लेके 42 ईयर सर्विस करने के बाद नियर अबाउट 30-35 लाख हमारा ही जमा हुआ है। हमें ये मांग रहे हैं कि कम से कम 10 साल को अगर रिव्यू करने से भी हमारा 15-20 हज़ार होता था महीने को, फिर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने ये भगत सिंह कोश्यारी कमेटी को अनाउंस किया था। वो कमेटी अनाउंस करने के बाद वो पूरा स्टडी करके 3000 रुपीज़ प्लस डीए पर मंथ पेंशन देना है, और पेंशनर को उसका स्पाउस को फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ देना है, ऐसा बोल के दिया था। कम से कम वो भी लागू होना बोल के हम पूछ रहे थे। 2014 में मनमोहन अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, वो इलेक्शन कैनवसिंग में भी बोला था हमको 9 दिन के बाद 90 डेज के अंदर भगत सिंह कोश्यारी कमेटी अमल करूंगा, ऐसा बोले थे। फिर बोल के भी अभी 10 साल हो चुका है, हमें कुछ नहीं, भीख नहीं मांग रहे। भीख नहीं मांग रहे हैं। लगातार ये जो एजिटेशन चल रहा है 7 साल के लगभग हो रहे हैं, और ये जो भीख नहीं मांग रहे हैं और कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट है उसके बाद भी क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं कर रहे, बल्कि हम सब लोग छोड़ दीजिए इसको। हम पूछ रहा हूँ इतना साल होने के बाद भी 10 साल भी टाइम नहीं मिला क्या नरेंद्र मोदी साहब को? हमको बुढ़े लोगों को थोड़ा खाने के लिए पूछ रहा था, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा। सर खाने की बात हो रही है, आप सम्मान से जीने की बात हो रही है। ये सम्मान से जीने की बात है, हम हक मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। हमारा पैसे जितना भी इंटरेस्ट के साथ जमा हुआ है ईपीएफओ के पास, वो ईपीएफओ जितना भी पैसा है वो पैसे में से हमको दे सकता है। ये कई बार हम
ट्राइपार्टाइट कमेटी में भी मांग चुका है, उधर भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस भी दे चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ट्राइपार्टाइट कमेटी बनने के बाद भी बोला था वो हमें जल्दी से जल्दी इसको लागू करने वाला है बोल के, मगर 10 साल हो चुका है। अभी हम ये मांगने इधर आए कि रामलीला मैदान में हजारों लोग हैं कि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन से पहले अगर नहीं दिलाया तो हमें आपके खिलाफ काम करने के लिए भी सोच रहे। ये हमारा डायरेक्ट आपको डिमांड कर रहे। आपने चैलेंज है, ये तो चैलेंज है। Sir, please come forward. I will ask some questions. Sir, can you explain what are the difficulties you faces after this? See, political parties they expect only vote bank politics. They pay only whoever they get, they cash their vote. We have to become a vote bank, then only they will provide. Otherwise, they will ignore us. सीधा सीधा साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक हम वोट बैंक नहीं बनेंगे, जब तक हम अपनी पावर नहीं दिखाएंगे, संगठित नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक पार्टियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बता दें कि करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो ईपीएस के से प्रभावित हैं। अगर ये इनके वोटों की संख्या देखी जाए तो वो भी कई करोड़ में होती है, और वो वोट एक परिवार में अगर 4 से 5 वोट है तो मुझे लगता है 10 करोड़ से ज़्यादा वोटर है जो सीधा सीधा इससे प्रभावित है और किसी भी सरकार को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम भी भारत के नागरिक हैं। हमारा ये मेहनत की कमाई है, जो कमाई का हम अपने हक मांग रहे हैं, न कि सरकार से इस पर कोई बोझ हम पड़ रहे हैं। हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या कहना चाहिए? सर जी गए 10 साल से हमारा अनुसंधान चालू है। वह वृद्ध पेंशनर है, किसको चलना आता नहीं, किसको खाने को नहीं, रहने को घर। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र से बात करेंगे, अभी तेलंगाना से बात कर रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। महाराष्ट्र साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि 1 रुपए भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिए सो नागरिकों को अब 2,500 रुपए वृद्धाप्य पेंशन बोल के दे रहे हैं। और हम 417 से लेके 1215 तक जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको तो एवरेज हमको 1,117 रुपीज़ दे रहे हैं अभी। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हमें ये गवर्नमेंट को धमकी देना चाहते हैं, अगर ये पेंशन ये हक हम जो 7,500 रुपीज़ पर मंथ और डीए के साथ देना है और फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू द पेंशनर एंड स्पाउस अगर नहीं दिया गया तो हमारा वोट का जरिए से आपको सबक सिखाते बोल के हम ये इस तरफ से मैं बोल रहा हूँ। सीधा सीधा सरकार को चेतावनी है कि अगर नहीं सुधरे और नहीं कर्मचारियों का, पूर्व कर्मचारियों का हक दिया तो वोट की चोट से सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि लगता है कि गद्दी से उतार कर ही फेंकेंगे। आपको क्या लगता है? देखते रहिए।